गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइप एंड सर्टेन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बारी बारी पर बेस्ट टाइप। आज हम लोग अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं बारी बारी पर बेस्ट टाइप आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बनाने का तरीका क्या होता है, सभी क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशंस मैं एग्जांपल के थ्रू में देने की कोशिश करता हूं। यानी कहता हूं कि आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि बारी बारी पर बेस्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को मैं एक एक करके डील करूंगा। फिलहाल एग्जांपल नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। एग्जांपल नंबर 1, नल ये तथा नल क्या बने भाई, नल ये तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। क्या भर सकता है। उसमें से एक नल ये था, नल भी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। उसमें से एक निकासी नल है, है ना, भर सकता है। एक निकासी नल सी, एक निकासी नल सी भरे हुए टंकी को 30 घंटा में खाली कर सकता है। कितना? 30 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने क्या बोला, नल ए और नल बी किसी टंकी को 10 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी है जो भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक घंटा तीनों नल को बारी बारी से एक घंटा चलाया जाए तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। टंकी पूरी तरह से कितने बजे भर जाएगी। मैंने वही रामबाण कॉन्सेप्ट का अप्लाई इस क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे जैसे बोला है नाम और पता के साथ, एक रो आपको टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का बनाना है। कैसे बना देखिए, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में 10 घंटा, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में तो 20 घंटा। एक निकासी नल सी है
एक निकासी नल सी है जो भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली के लिए मैं माइनस वर्ड का यूज किया। नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, 10 20 और 30 का दिए मैं एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ गया। 10 के पहाड़ा में 6 बर में, 20 के पहाड़ा में 3 बर में, 30 के पहाड़ा में 2 बर में। यानी कि पहला स्टेप मेरा काम करना था कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो इफिशियंसी का, वो मैं निकाल के बैठ गया। अब आगे आपसे क्या बोला है, देखिए, यदि तीनों नल को बारी बारी से 1 घंटा खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह से कितने बजे भर जाएगी। ये वाला टाइप में टाइम एंड वर्क चैप्टर में अल्टरनेटिव का सेम बेस टाइप इसी में कंप्लीट, उसमें से हल्का से इसमें चेंज क्या देखिए क्या बोला, जो बताया वो बात वाली बात अभी में वो देखिए क्या बोला कि यदि तीनों नल को बारी बारी से 1 घंटा हो जाए, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी और सी तीनों नल को यदि एक साथ खोल दिया है, टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। भरने का मतलब प्लस वाला वर्ड का यूज किया। तो देखिए है ना, पहला काम होगा ये है, दूसरा काम ये निकालना है। तो टोटल काम कितना भाई, ये जो है 10 की इफिशियंसी 10 घंटा तक 6 की इफिशियंसी से काम करता है, तो टोटल काम कितना 60। टोटल काम कितना 60 किससे करवाना है आपको, ये और बी से करवाना है। तो ये बी तीनों से करवाना है, तो तीनों की इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। नहीं, तीनों की इफिशियंसी से आपको भाग नहीं करनी है। इसमें हल्का सा ट्विस्टिंग इसमें ही आता है। देखिए क्या वो आपको ट्रिकी रूप में आपको याद ही करना पड़ेगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे ऑफलाइन बैच में आइए या मत आइए, कोई कंटेंट नहीं मैंने करता है, लेकिन आप यहाँ पे क्या मत देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोला क्या टोटल ये बी सी टोटल काम कितना है, टोटल काम यहाँ पे 60। तो 60 जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको हर समय भाग करवाने थे, लेकिन यहाँ पे नहीं भाग करवाने, जिससे करवाइए बीसी जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से ही भाग करेंगे। लेकिन उसमें हल्का सा आपको कुछ ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि पॉजिटिव इफिशियंसी, ये टोटल काम कितना है 60, तो 6 और 3 9, पॉजिटिव जो इफिशियंसी है उसको हम लोग घटा के टोटल काम 60 ना करके बल्कि यहाँ पे 51 करेंगे। हाथ में मेरा कितना 9 मेरा हाथ में बचा हुआ, ठीक है, 9 मेरा हाथ में बचा हुआ, आपको याद रखना, ठीक है। अब क्या करना है कि टोटल अब टोटल काम मेरे लिए इतना बच गया है, यानी ये बीसी मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, टोटल काम अब बच गया 91। जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। किससे करवाना, ए बी सी तीनों से करवाना, तीनों की इफिशियंसी से भाग जोड़ के भाग कर दीजिए। 6 और 3 9, 9 में से माइनस का साइन है 2, -2 कितना 7 बचेगा, यानी कि 91 को आपको 7 से भाग करना है। 7 से भाग कीजिए भैया, कितना 7 7 49, 7 बर में क्या सॉरी क्या आ गया 7 7 49, 50 51 2 बाय कितना बच गया 7। ये जो 2 बच गया और मेरा पहले हाथ में कितना 9 था, अब 9 इसमें से हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11। अब मेरे पास टोटल 7 सॉरी क्या अब मेरे पास कितना बच गया 7। अब इसको भी जोड़ेंगे तो बचेगा 7 9 और 2 कितना 11/7। अब टोटल कितना इतना राउंड चलेगा, यानी एक राउंड में इतना काम होगा। तो यानी एक राउंड में कितना, एक राउंड में 7 काम होता है। तो ऐसे ऐसे कितना 3 बार है ना, 3 लोग है तो आपको 30 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना 7, एक राउंड में 7 काम करता है। एक कितना राउंड चलता है 3 राउंड चलता है, 1 2 3 राउंड, तो 3 से आपको गुना करना है, प्लस का प्लस साइन दिया। अब मेरे पास कितना काम बच गया 11 काम बच गया। 11 काम ये कौन करेगा, 11 काम में पहले शुरू कौन किया था ये, तो पहले 6 काम कर दिया। तो मेरा यानी कि टोटल 11 काम था, उसमें से 6 जो है कर चुका है। तो टोटल 11 इफिशियंसी था, उसमें से कितना 6 वाला काम कर चुका है, यानी एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए यानी पहला कितना था, पहले काम कितना टोटल 11 है, तो 6 बचा हुआ, 6/6 कर दे तो इसी को हम काट के यहाँ पर 1 कर सकते हैं। इसीलिए मिटा के क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे 1 काम करेंगे। 11 में से 6 काम हो चुका है, बच कितना गया भाई, यहाँ पर 5 बच गया। कितना 5। अब 5 कौन करेगा, 5 ये करेगा। 3/3 करेंगे तो ये भी कितना बच गया, 1 बचेगा। 5 में से 3 काम हो चुका, बच कितना गया, 2 बच गया है। कितना 2 बच गया। अब 2 कौन करेगा, 2 ये करेगा, 2 ये करेगा। 2 काम करता है लेकिन माइनस में यार 2 मतलब 2 2 कितना 4 हो गया। तो यहाँ पे +1 करेंगे। अभी मेरे पास कितना 4 काम, तो 4 बचा हुआ है। अब 4 काम कौन करेगा, 4 काम फिर इसका पारी आया तो 6/4। इसको कितना 6/4 कसने हैं, 4/6
कितना होता है भाई, अब कितना 4 काम बचा, 4 काम कौन करेगा, 4 काम ये करेगा, तो 4/6 इसी को यदि मैं तोड़ दूं तो 2/3 आ गया। अब देखो 7 21 22 27 24, यानी कह सकते हैं कि 24.3 इतना क्या है, इतना दिन में काम जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। समझे, ठीक, समझ गए कोई दिया किन्हीं को नहीं समझे, फिर तब देखिए क्या है, नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, निकासी नल सी जो है 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका इफिशियंसी में निकाल लिया, ठीक है। अब किससे करवा, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो भाई ए बी सी तीनों खोला जाता है। अब टोटल काम कितना 60, लेकिन जब ये अल्टरनेटिव वाला टाइप रहे तो टोटल काम 60 ना करके आपको टोटल पॉजिटिव इफिशियंसी को बचा लेना है। टोटल काम कितना था 60 था, 60 में से कितना 9 घटा दिए, बच गए 91। अब आपके अनुसार टोटल काम 91। अब 91 काम बचे किससे करवाना, ए बी सी से, तो ए बी सी की इफिशियंसी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग कर दिए, तो ये इतना आता है, कितना ये 7.2/7 आ गया, इतना आ गया। अब मेरे पास पहले कितना 9 बचा हुआ था, तो 9 को इसमें हम जोड़ेंगे, 7.11/7 आ गया, यानी ये इतना एक दिन यानी एक राउंड में इतना काम होगा। तो ऐसे ऐसे कितना 3 बार चला, एक बार एक किया, एक बार वो किया, एक बार 3 राउंड चल रहा है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये वाला पोर्शन हो गया। अब मुझे कौन करना है यार, 11 मेरे पास इफिशियंसी बच गया, मतलब 11 इफिशियंसी कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो 11 है तो पहला राउंड इसी पास आएगा, तो पहला राउंड 6, 11 में से 6 करके तो बच गया 1। अब 11 में से 6 यूज हो गया, बच कितना गया 5 में से फिर 3 इसको दिया तो 1 कट गया। अब कितना बचा 2 काम बचता है फिर, लेकिन ये 2 इसके 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, अब 4 बच गया, 4 में से कौन 4/6, तो 4/6 को काटे शॉर्ट फॉर्म में, तो 2/3 लिखे, इसको गुणा जोड़ करने पर इतना आता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बारी बारी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फिर से इसे में। एग्जाम्पल नंबर 2 आप बारी बारी पर बेस्ड देखिए क्या पूछता है। जैसे आपसे बोला कि नल ये किसी टंकी को 10 घंटे में, नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में, अरे निकासी नल सी जो है भरी हुई, यहाँ पे चेंज हो क्या, ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, और ये जो है मान लेते हैं कि 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल को बारी बारी से 1-1 घंटा चलाया जाए तो कितना टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। सो कुछ नल ये किसी टंकी को 20 घंटे में, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में, और नल सी किसी टंकी को 40 घंटे में खाली, तो खाली के लिए माइनस नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, इसका आंसर में 100 कितना 12 आ गया, 6 बार में, 4 बार में और 3 बार में। इसका पहला स्टेप था नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो एफिशिएंसी का मैंने निकल दिया। दूसरा स्टेप मेरा क्या करना भाई, टोटल दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी तीनों को भी एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में पूरी तरह से भर जाएगी। भरने का बात मतलब प्लस यहाँ पे अप्लाई कर दिए। टोटल काम कितना है, टोटल काम 6 दूना 12, 120 दिया गया है, टोटल कितना 120, लेकिन 120 ना लिख करके आपको कितना लिखना है, पॉजिटिव वाला काम को आपको बचा लेना है। 6 और 4 10, तो आपको 120 ना करके यहाँ पे क्या करना है 10 करना है, 110। टोटल काम कितना है 110 है। किससे करवाना है भाई, तो आपको ए बी सी तीनों से करवाना है, तो तीनों को इफिशिएंसी से आप भाग कर दीजिए। अब 6 और 4 10, 10 और फिर जोड़ेंगे -3 को कितना बचेगा, 10 में से 3 गया 7, यानी 7 से इसे क्या करना पड़ेगा आपको, 7 से इसे जो है भाग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 से इसे क्या करना पड़ेगा, 7 से इसे भाग करना पड़ेगा। इस पोर्शन को आपको सोल्व, इस भाग की छोटा कीजिए पहले। 7 के पहाड़ा में 7 एक 7 आ गया, यहाँ पे कितना 40 हो गया, 7 5 35, 5 बार में कितना है भाई 35 आ गया। अब कितना 2/7 यहाँ पे, यानी कि इतना घंटा में, यानी इतना घंटा मानो पहला यानी एक राउंड में इतना, यानी एक राउंड करने यानी एक राउंड का इतना आ गया। तो ऐसे ऐसे कितना राउंड है, ऐसे ऐसे मेरे 3 राउंड है, तो 15 को 3 से मल्टी 15 कितना राउंड है 3 राउंड है, 15 × 3 करेंगे, प्लस यदि भी 2 काम बचा हुआ है 2 काम कौन करेगा, इसमें पहला राउंड में जाएगा, तो यहाँ पे अब 2/6 कर दीजिए। अब कीजिए 15 या 45 और कितना 1/3 काटेंगे तो 1/3, यानी कि इतना घंटा में पूरा काम जो है ना, इतना घंटा में पूरा काम कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात निकलेगा कि भाई यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट, अरे सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया भाई, देखिए कैसे
मीन्स यहाँ पे ये आ गया ये। अब इसको भाग किए तो 110 को 7 से भाग किए तो कितना आता है भाई 15/2/7 आ गया। ठीक है, इतना मान इतने घंटा। लेकिन क्या मैं पॉजिटिव इफिशियंसी को बचा कर रखा हूं तो इसमें से आपको 10 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 10 आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। अब इसी को मैं कर सकता हूं कि 15/12/7 यहाँ पे करेंगे। ये एक राउंड में इतना हुआ तो ऐसे ऐसे कितने राउंड है भाई, ऐसे ऐसे 3 राउंड, तो 15 × 3 करेंगे प्लस अभी भी 12 काम बचा हुआ है। कौन 12 वाला बचा हुआ इफिशियंसी कौन करेगा, पहले ये करेगा तो ये काम कंप्लीट हो गया। अभी कितना बच गया 6 मेरे पास का, 6 में से 4 चला गया तो कितना बच गया भाई 4। अभी 6 में से 4 गया 2 बचा गया, अब फिर -2 2 4 हो गया, फिर +1 करेंगे। यहाँ पे 6 में 4 2 3 कितना 5 हो गया। अब 5 काम बचा है, 5 काम कौन करेगा +5/6 करेगा। ये सबको सॉल्व करने पर जो आता है उसका आंसर 15 × 3 = 45 + 1 2 3 तो इसी करता हूँ 48.5/6 इस क्वेश्चन का आंसर होता। इरेज करूं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं इसी को मूव ऑन करता। एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए जब कभी कभी ऐसा इसमें कि रिमेनिंग वाला पार्ट नहीं, यदि आपका इफिशियंसी पॉजिटिव में आ रहा है तो रिमेनिंग का कोई जरूरत ही नहीं। देखिए जैसे सीरीज करूं, यदि तीनों नल को क्या है, यदि इसे इरेज करके मैं लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यदि पहला पारी में ए और सी को चलाया जाता है, दूसरी बार बी और सी को चलाया जाता है एंड तीसरी बार ए और बी को चलाया जाता है तो टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस रामबाण कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बोला कि नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकती है। ठीक है, नल बी किसी टंकी को 30 घंटे में और नल सी किसी टंकी को 40 घंटे में खाली कर दो। मैं नाम और पता के साथ एक रूट टाइम और इफिशियंसी का ये सब का एलसीएम 120 आ गया। 20 के पहाड़ा में 6 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 3 बार में। पहला काम था कि नाम और पता के साथ एक रूट टाइम का एक रूट इफिशियंसी का वो मैं निकाल के बैठ गया। दूसरा काम देख क्या है भाई, टोटल काम। अब क्या ये बारी किस तरह से, क्या यदि पहला पारी में ए और सी बोल रहा है कि यदि पहला पारी में ए और सी किया तो ए और सी की इफिशियंसी कितना, ए और सी, तो यहाँ पे ए और सी को जोड़ेंगे, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। अब दूसरा पारी में कौन, बी और सी आ गया। दोनों को बी कितना, बी की इफिशियंसी 4 है, इसका -3 है तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और तीसरा राउंड में ए और बी है, तीसरा राउंड में ए और बी दिया गया है तो कितना, ए का 4 6 4 10 तो 10 यहाँ पे दिख गया। टोटल इफिशियंसी के जगह पर अब मैं ये अप्लाई करने वाला हूं। अब क्या करना है, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी, तो टंकी कितने देर में पूरी तरह से भर जाएगी, तो प्लस वाला वर्ड का मैं यूज कर दिया। टोटल काम कितना दिया गया, 6 दूना 12, 112। यहाँ पर रिमेनिंग वाला पार्ट को मैं नहीं लिखूंगा
क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जो भी मैं इफिशियंसी निकाला है पहला इफिशियंसी सब पॉजिटिव में आ गया, इसलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले इफिशियंसी को टोटल में घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर पॉजिटिव में नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि ये आया था पॉजिटिव, लेकिन ये इफिशियंसी नेगेटिव में आया था, इसीलिए वहां पर 10 घटा करके हम काम कर रहे थे। यहाँ पर सभी पॉजिटिव में आया तो आपको 10 घटाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्या पूछा है, यानी सभी नल को एक साल है, ठीक है, तो टंकी कितने देर में पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये सभी के इफिशियंसी से आपको टोटल काम कितना दिया, 120 दिया गया सभी की इफिशियंसी से। ये बीसी की इफिशियंसी जो भी पारी वाला है, अब सबका इफिशियंसी ये आ गया 13 14 से आपको भाग करने पर जो आता है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक पेयर में कितना 14 मांगा, 14 8 72 से 112 यानी कि 72 से 8/14 यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करना, एक राउंड में जो इतना टाइम लगा तो ऐसे से कितना राउंड है, 1 2 3 राउंड है, तो ये 8 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करने का, प्लस अभी भी मेरे पास कितना 8 काम बचा हुआ है। 8 काम कौन करे, पहला 3 करेगा, तो यानी कि टोटल 8 था, 8 में 3 इसको दे दिया, तो 3 यहाँ पे और 3 कितना, सो ये 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये 3 काट के इसको 1 करें, इसीलिए मिटा करके डायरेक्ट क्या करते हैं, इसे हम लोग 1 करते हैं। 8 में से 3 हो चुका तो बच कितना गया 5, 5 में से 1 चला गया तो कितना बच गया 4, 4 में से अब 10 है, यानी कि 4/10, 4/10 यहाँ पे करेंगे, इसको सोल्व किए तो 8 दिया 24 25 26, कितना गया भाई 26, वो 26 गुना 2/5, इतना इस क्वेश्चन का क्या गया आपका आंसर होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये करूं पहले। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में बारी बारी पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए, मैं यहाँ पर देखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे क्या बोला, नल ये किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल भी किसी टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। क्या बोला कि, है ना, नल ये किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकती। तो मैं नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का आता है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 5 और ये 150 आएगा, तो 5 और 3 बार में यहाँ पे, हाँ 5 3 आएंगे। ठीक है, पहला काम था मेरा कि नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी वो मैं निकाल चुका हूँ। अब आपसे क्या बोला, यदि दोनों को बारी बारी से 1 घंटा काम करे तो टंकी कितने समय पूरी तरह से भर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों टंकी को एक साथ यदि खोल दिया जाए, ये और बी दोनों को कितने घंटे में भर जाएगी, तो प्लस वाला वर्ड का मैं यूज किया। अब टोटल काम कितना दिया है, 5 दिया 15, टोटल काम दिया गया 150, तो 150 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी जो है नेगेटिव -3 दिया गया है। जब नेगेटिव वाला इफिशियंसी आपको दिख जाए तो पॉजिटिव कभी आगे चल के दिक्कत ना हो, इसीलिए क्या करते हैं भाई, जब नेगेटिव वाला इफिशियंसी दिख जाए तो इसमें जो टोटल काम में से पॉजिटिव वाला इफिशियंसी को घटा करके लिखते हैं। तो 150 में से 5 घटाएंगे तो कितना 145, तो अब टोटल काम बराबर कितना 145, मेरे पास हाथ में कितना 5 ही सेविंग है। ठीक है, अब ये और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने देर में करेंगे, तो इस दोनों को इफिशियंसी से आप जोड़, टोटल काम दिया गया 145, किससे करवाना है, ये और बी से करवाना है, तो ये और बी की इफिशियंसी को जोड़ करके इससे भाग करना है। यहाँ पे 5 दिया गया, यहाँ पे -3 दिया गया है, तो कितना 5 में से 3 गया, बच गया 2 से इसे हम लोग भाग करेंगे, भाग करेंगे कितना 7 बार में, 2 बार में, और कितना 1/2 आ गया, इतना आ गया। लेकिन ये जो आया है इससे साथ में कितना हाथ में कितना पड़े था 5, कितना हमारा हाथ में कैरी 5 इफिशियंसी था। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ दिए। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 72 6/2। अब एक राउंड में इतना काम हुआ, इसे कितने राउंड है भाई 72 है, कितना राउंड है, तो एक 2 राउंड चला है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे कितना काम बचा हुआ है 6 काम आपसे बचा हुआ है, कितना 6 काम बचा हुआ है। तो 6 कैसे करेगा, पहले 1 करेगा, 5 में 5 गया,
यानी कितना 6 था तो इसको 5 दिया तो एक 5 बाय 5 करेंगे तो एक बचेगा, तो एक यहाँ पे बच गया। अब कितना बच गया, 5 में से 5 इसको दे दिए तो बच कितना गया भाई, बच गया एक। तो एक कौन करेगा, तो एक करेगा ये करेगा, तो फिर ये कितना जुड़ जाएगा, तो -4 यानी कि 4 यहाँ पे हो गया। फिर 4 कौन करेगा, 4 बाई 5 करेगा। ये दोनों को गुना करेंगे, 7 दूना 14, 140, 144 प्लस 2 प्लस 4/5 यानी कि जिस ऑप्शन में 146.4/5 दिया रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर 146.4/5 आवर इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर होगी। इरेज करो। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकती है और पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे में खाली। तो बोलता है कि पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकती है और पाइप बी किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। तो मैंने लगा दिया नाम और पता के साथ एक रो टाइम का एक रो इफिशियंसी का मैंने यहाँ पे निकाल दिया। पहला काम मेरा हो गया। अब बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप को बारी बारी से खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में पूरी तरह से भर जाएगी। तो टोटल दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए तो कितनी देर में टंकी पूरी भर जाएगी। भर के लिए मैं प्लस वर्ड का यूज किया। टोटल काम कितना है, टोटल काम देगा 40, तो आप 40 लिखें। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 40 लिखा, ये वाला जो है नेगेटिव में दिया गया इफिशियंसी, तो क्या करेंगे पॉजिटिव, जब नेगेटिव में इफिशियंसी दिया गया हो तब क्या करना है कि टोटल काम में से पॉजिटिव वाला इफिशियंसी को आपको बचा लेना है। तो 40 में से 8 चला गया तो बच कितना गया, टोटल काम आपके पास बच गया 32। हाथ में कैरी कितना बच गया भाई, हाथ में इफिशियंसी आपको 8 ही बचा हुआ, ठीक है। अब ये अब टोटल काम दिया गया 32 और ये और बी मिल करके इस काम को कितने देर में कंप्लीट करेंगे। तो ये और बी की इफिशियंसी से आपको भाग करनी है। ये और बी की इफिशियंसी को जोड़ेंगे, 8 है और -5 है तो कितना बचेगा 3। तो आप यहाँ पे 3 लिखें। इसी को शॉर्ट करेंगे 10.2/3 लिख सकते हैं, 10.2/3। अब यहाँ पे 2 आ गए लेकिन यहाँ पे हाथ में मेरा 8 था बचा हुआ, तो यहाँ पे हम क्या 8 कर, ठीक है 8 कर दिए। अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 10.10/3। एक राउंड में इतना काम होता है। तो ऐसे ऐसे कितना राउंड भाई, 2 राउंड हुआ है। तो वही काम आपको करना है 10 × 2 प्लस ये कितना 10 है, 10 में से 8 इसको दे दिया, बच कितना गया, 1 से 1 कट गया। अब देखो ये आप कुछ लोग की कंटेंट आता हूँ कि 10 में से 8 गया, बच गया एक, कितना बच गया 2, 2 में से 5 और जुड़ गया तो कितना बच गया भाई 7 हो गया। अब इसको हम 7/8 करेंगे। इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो 20, 21, 22, 22.7/8 इस क्वेश्चन का आंसर। जिस ऑप्शन में 22.7/8 ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ ठीक है, कुछ लोग की क्यूरी यहाँ पे ये आ रही, कुछ लोग की प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे ये आप कैसे लिखें। देखिए भाई एक लिखने का फंडा बता रहा हूँ कैसे, ये कैसे लिखें। देखिए यहाँ पे कितना टोटल काम कितना 10 बचा हुआ है। 10 काम में तो पहले टोटल काम मेरे पास 10 था, ठीक है 10, तो टोटल काम मेरे पास कितना 10 था, ठीक है 10 था। 10 में से 8 इसको दिया तो कितना, 10 में से 8 इसको दिया तो 8 मतलब इसको ये 8 तो था, 10 में से 8 ये लेगा तो ये 8/8 तो कटेगा तो 1, इसीलिए मैंने 1 यहाँ पे 1 लिखा है। उसी प्रकार से अब 10 था, इसमें से 8 में इधर से बच कितना गया 2, मेरे पास 2 काम बचे हुए हैं और यहाँ पे कितना -2 हो गया, अरे -5 हो गया, -2 और 2 काम था और 5 काम और बढ़ कितना 7 काम हो गया। तो यहाँ पे 7 कि 7, अब 7 काम कौन करेगा भाई, ये तो 7/8, तो 7/8 इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। क्या बोला, खाली होदे में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी होदे में बारी बारी से भरने और खोले, क्या है खाली लिखा हुआ है, खाली होना चाहिए, खाली करने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली होदे में 11.25 घंटे लगते हैं, जबकि आउटलेट पाइप को भरे पानी होने में 22 पॉइंट इतना पाइप, ठीक हो। जो भी क्वेश्चन पूछे देखिए क्या बोला कि वो एक इनलेट पाइप यानी भरने वाले नल किसी टंकी को 11-25 घंटे में कम भर सकता है और एक खाली करने वाले नल किसी टंकी को 22.5
5 बार में कितना है क्या 22.50 में क्या आपको कमी होता है। तो नाम और पता के साथ एक रो टाइम का, एक रो आपको एफिशिएंसी का निकाल लेना है। अभी देखिए भाई कुछ सिंपल फॉर्म में ये 11 के पहाड़ा में 2 बार में ये 5 नहीं, इसको आपको 50 मानना है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना इधर होना चाहिए उसका इतना चाहिए। तो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे डबल 50, तो कितना 11 के बार में 2 बार में, तो इसका इफिशियंसी 2/1 के अनुपात में आ गया। ठीक है, आपसे क्या करवाता है, बोलते दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी, ये भरने ना, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाती है, सो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, टोटल काम कितना भाई, टोटल काम बराबर इतना दिया गया 2250। टोटल काम कितना भाई, यहाँ से डेसिमल 2250, टोटल काम दिया गया 2250। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को गुना करें टोटल काम कहलाता है। टोटल काम बराबर कितना 2250 हो गया। 2250 में किसे पॉजिटिव इफिशियंसी को हटा लेंगे कितना 200 सॉरी कितना 48 बचेगा। 2248 को ये दोनों की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो ये यहाँ पे आता है। पाइप ये जो है किसी टंकी को इतना घंटे में भरता है, पाइप भी की टंकी इतना घंटे में खाली, इफिशियंसी इसको यहाँ निकाल दिए। अब टोटल काम बराबर कितना में, टोटल काम बराबर 2250। 2250 में 2 के बाद 0 तो 2 के यहाँ पे 0 है। ठीक है, डेसिमल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसको जो हमको 2 से यानी कि इतना माने कि कितना, अब इसको इतना से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। ये कितना, एक राउंड में इतना, तो 2 राउंड में कितना 2248 को आपको 2 राउंड से गुना करना पड़ेगा। तो 44 8 दूना 16 के 6 और 4 दूना 8 और 9 यानी 44.96 जिस ऑप्शन में दिया गया है, थोड़ा सा 44 आवर 44 आवर इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या हो गया आंसर।